छपरा शहर में 8 तारीख के कार्यक्रम का आयोजन होना है, तो इसको लेकर के क्या तैयारी चल रही है और क्या कुछ खास है जरूरत है? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान पूरे बिहार में आज ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है जो जाति धर्म से ऊपर उठकर बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। अपने जीवन काल में 2047 तक ऐसा विकसित बिहार बनाना चाहते हैं जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की जरूरत नहीं हो। तो इसमें 1600 कार्यक्रम हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हैं। 1.5 लाख लोग तो सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में इस अभियान के साथ आज जुड़कर योगदान करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए है ताकि हर गांव तक, हर व्यक्ति तक इस संदेश को हम पहुंचा सकें। छपरा में 8 तारीख को इतिहास बने, इसके लिए छपरा में टीम काम कर रही है। सभी से मेरा अपील है कि लोग आएँ, संवाद में जुड़ें, समझें इस अभियान की दृष्टि को, क्योंकि बिहार में जब तक उद्यमिता की क्रांति, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर हमारे युवा नहीं बढ़ेंगे तो सभी को बिहार में रोजगार देना किसी सरकार के लिए संभव नहीं होगा। तो इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा और एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करना होगा जिसमें जब युवा हमारे स्टार्टअप्स की ओर, बिजनेस की ओर बढ़ते हैं तो उनका हम सहयोग कर सकें ताकि उनके स्टार्टअप सफल हो सकें। तो ऐसी क्रांति लाने के लिए समाज के हर वर्ग को, चाहे किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, शिक्षित होना बड़ा आवश्यक है और उनको स्किल्ड बना के उस रूप में हम ट्रेन कर सकें ताकि स्वरोजगार की ओर भी जब बढ़ें तो असफल ना हो। इसी को हर गांव के व्यक्ति तक समझाने के लिए, ऐसे लोगों को अभियान में बड़ी संख्या के साथ जोड़ने के लिए इस संवाद में जुड़ने की आवश्यकता है और छपरा के राजेंद्र स्टेडियम से एक ऐसा इतिहास बने जिससे पूरे बिहार में संदेश जाए कि बिहार केवल उनका नहीं, जो जाति संप्रदाय के बंधनों में, खंडों में बिहार को देखते हैं, उनका भी इससे परे सोचते हैं, बिहार को विकसित बिहार के रूप में स्थापित होते हैं। खुशी की बात यह है कि विकास सर जी जो एक बेहतरीन मुहिम लेकर के छपरा के धरती पे आए हैं और राजेंद्र स्टेडियम में उनका जो है एक कार्यक्रम है लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत, जिसके तहत वो युवा वर्ग से एक अपील कर रहे हैं कि जो भारत के किसी ज़माने में बिहार को धूड़ कहा जाता था, आज उसकी स्थिति बद से बदतर है और यहीं के वो पले बढ़े और एक IPS बन करके उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से किसी भी चीज़ का संकल्प लिया जाए। तो उन्होंने अपने क्षेत्र में जिस तरीके से संकल्प लेकर के आतंकवाद, क्रिमिनल्स, लपुआ गिरी को बंद करवाया, उसी तरीके से आज जब वो इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि बिहार में रोज़गार की कमी है, लोग पलायन कर रहे हैं, उनको पीड़ा जाग रही है, लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ आए हैं। इसी कार्यक्रम के तहत परिसदन में हम लोग इनका तंजेब टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से खास करके युवा क्रांति विजय जी का हम लोग यहाँ स्वागत करते हैं कि इनके माध्यम से, तंजेब के माध्यम से, आसिफ खान के माध्यम से और जो है निहाल साहब के तरफ से हम लोग मिल करके इनका स्वागत किए हैं और उनको जिस तरीके की भी सहूलियत, फैसिलिटी की आवश्यकता होगी, सारण का धरती का एक एक बच्चा उनके किसी भी तरीके के सहयोग के लिए तत्पर रहेगा, आगे रहेगा और अग्रणी भूमिका उनके इस मिशन में निभाने के लिए हम लोग तैयार हैं। को छपरा में जो लेक्स इंस्पायर का कार्यक्रम होना है, छपरा के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? सारण की धरती हमेशा से कुछ ना कुछ नया करती रही है अच्छा करने के लिए और इसका एक मिसाल है JP, जिसका आपने देखा है। और ये सारण के धरती पे ये दूसरा JP यहाँ पे, जबकि वो राजनीति था, बिल्कुल ये गैर राजनीति अभी तक तो इनका मुहिम है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम लोगों की पूरी टीम जो है इनके साथ जुड़ करके पूरी कोशिश करेंगी कि इसी तरीके के मुहिम को लोगों के अपने संवाद के जरिए आप जागरूक कीजिए। और सारण के धरती के एक एक सारण के लाल को मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में राजेंद्र स्टेडियम में सुबह 10 बजे से विकास वैभव जी के कदम पड़ने से पहले आप अपना कदम राजेंद्र स्टेडियम में इस तरीके से रख दें कि उनका मन गदगद हो जाए, देख के कहे कि यकीनन हम जो कर रहे हैं सारण के धरती को लोग उसका हृदय से स्वागत कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम बबलू राही है, हथुआ मार्केट, तंजेब कुर्ता महल, छपरा।